नमस्कार दोस्तों, मैं उर्वशी अपने शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भगवान शिव की आराधना के बारे में आपको बताएंगे कि सावन मास में किस तरह से उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में सावन मास में भगवान शिव की आराधना का अद्भुत महत्व होता है। वहीं सावन शिव जी को श्रावण मास का देवता भी कहा जाता है। एक लोक आस्था के अनुसार सावन मास में भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय लोक मंगल के लिए गरल पान किया था। उसी समय शीतलता प्रदान करने के लिए इंद्रदेव ने वृष्टि की, इसलिए सावन मास में महादेव का जलाभिषेक करने की परंपरा आरंभ हुई। भगवान शिव जगत की पीड़ा और आंसू लेकर अमृत लौटाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और आस्था से की गई उपासना कभी भी निष्फल नहीं होती है। भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन भी है। शिव जी मृत्युंजय हैं। उनकी पूजा मृत्यु और काल को पराजित करती है। शिव जी की उपासना तभी सार्थक होती है जब भक्त उनकी भक्ति, उनकी भांति परोपकारी, त्यागी, सहिष्णु, सहनशील और साधना युक्त हो। शिव साधन में कर्मकांड की जटिलता नहीं है, बल्कि भगवान की प्रधानता है। सावन में भगवान शिव को प्रिय ऐसी 11 चीजें जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शिव पर जल, सबसे प्रथम जल। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की प्रथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव जी का शरीर नीले रंग का पड़ गया था। शिव जी की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान की 3 नेत्रों का प्रतीक है। बेलपत्र अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान होता है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। आंकड़ा शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दाने के बराबर फल देता है। धतूरा भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। जहाँ धार्मिक कारण यह बताया जाता है, वहीं वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधियों की जरूरत होती है। धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। अब इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही नहीं चढ़ाए, बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी अर्पण करें। उस समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल भांग। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग भी दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात कर लिया, इसलिए भांग भी उन्हें बहुत प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वे इस संसार में व्याप्त हर बुराई को दूर कर देते हैं। कर्पूर महादेव शिव जी का प्रिय मंत्र है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध तथा पवित्र बनाती है। भगवान भोले को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य माना जाता है। दूध श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव जी को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो। इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में कोई आवश्यक सामग्री अनुपलब्ध हो तो
इसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग हवन में भी अक्सर किया जाता है। इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाएं तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता का सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कर शेष नहीं रहता। न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र होती है। उसमें कोई भी गुण अवगुण नहीं होता है। ऐसी राख का भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही थी, अतः रुद्राक्ष भी शिव जी को समर्पित है। तो ये थे वो 11 चीजें जो शिव जी को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक समर्पित करनी चाहिए सावन के माह में। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन मास में भगवान शिव की आराधना का उच्च स्थान है, इसलिए जो भी पूजा पाठ करें बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।